अब 14A के सेकंड पार्ट में हम 8 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 8 क्वेश्चन आप देखिए, 8 क्वेश्चन तो आप ऊपर तब तक देखिए, मैं यहाँ पर इसका शेप एक ये ठीक है, इसका शेप बना दिया एक। देखिए अब क्या करें, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो ऑफ 3 और 5 के रेशियो में दी है। तो जब रेशियो में दी है तो इनकी लेंथ हम क्या मान लेते हैं, 3x 5x। तो 3x कौन सी होगी, छोटी वाली, 3x ये मान ली और 5x हमने ये मान ली। ठीक है, 3x और 5x मान ली हमने। ठीक है, 3x और 5x ये मान ली। अब वो क्या करा कि क्वेश्चन में क्या है कि बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर भी हमने लिख दिया। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सब कुछ यहाँ पहले लिख लेते हैं। एरिया कितना है, सबसे पहले क्वेश्चन के पहले में ही लिखते हैं जो गिवन हो, पहले वो लिख लेते हैं। एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। अब डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि हाइट कितनी है, हाइट h लिख दो, हाइट h कितनी है इसके बीच की, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लिख दिया। और लेट द पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, लेट द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल टू कितनी, जो रेशियो दिया होता है 3 और 5 का रेशियो दिया है तो 3x एंड 5x मान लो, एंड 5x मान लिया, यही मानते हैं ऐसे करके। अब एरिया का फार्मूला लगा दिया, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या, हाफ इंटू h इंटू और क्या, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, पैरेलल साइड्स ये ऐसे कर लिया। अब देखिए एरिया गिवन ही है, एरिया कहाँ गिवन है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके नीचे एरिया के नीचे एरिया लिख लिया, और 1/2 तो 1/2 लिख लिया। h हमें 10 सेंटीमीटर दिया तो 10 सेंटीमीटर लिख लिया, और ब्रैकेट में क्या, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। अभी हमारी लेंथ कितनी है, 3x 5x है, तो 3x प्लस 5x लिख लिया। अब ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 120 है ना, 2 5 जा 10 तो 5 हो जाएंगे, यहाँ 5 आ गया। और ये कितना ब्रैकेट में आ गया, 8x आ गया, 8x। ठीक है, अब 5 नीचे चला जाएगा तो 8x इक्वल टू 120/5 आ गया, 120/5। अब तो यानी कि इसको डिवाइड करते हैं, पहले कितना हुआ 24, 5 2 जा 10 और 5 4 जा, यानी कि 8x इक्वल टू 24 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आया, 24/8 यानी कि 3, और 3 क्या आया, x माना था हमने तो 3 आया, 3। तो अब लेंथ कितनी हो गई, ये तो उतनी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट नंबर है, तो 8 हो गया। तो पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड कितनी होगी, सो हेंस लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल टू कितनी, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल टू कितनी हो गई, एक तो 3x थी तो 3x वाली की कितनी हो गई, 3 इंटू, और x हमारा 3 सेंटीमीटर निकला तो 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, ये 9 सेंटीमीटर। दूसरी कितनी है, 5x, 3x और 5x, तो 5x इक्वल टू 5 इंटू 3x, 3 निकला हमारा, तो 5 इंटू 15 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 3x 9 सेंटीमीटर आ गए। फर्स्ट साइड कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। और दूसरी साइड ये, तो ये 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी 15 सेंटीमीटर निकली। ये 15 सेंटीमीटर है और ये कितना है? 9 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले ये कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू पैरेलल साइड्स, क्वेश्चन पढ़िए पहले। टू पैरेलल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में पहले ही बता दिया था मैंने। कब? जब ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि क्या क्या इसमें होगा। और जब मैंने वो एक वीडियो बताया है जिसमें क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज बताई हैं, तो वो पीछे पहले पड़ा होगा वीडियो, तो वो आप देख लीजिए, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, है ना। अभी देखिए, ये देखिए सेकंड है ना। आप टू पैरेलल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बना लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक की बना लिया हमने, ये यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब ये चलिए, इसमें तो सब ये दोनों बराबर हैं। इसमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो यानी कि ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, ये और ये। ठीक, अब इसमें क्या करा कि ट्रेपेजियम आर 6 सेंटीमीटर पैरेलल साइड्स, टू पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड्स कौन सी है कि पैरेलल साइड 6 सेंटीमीटर है ये, और कौन सी है? 14 सेंटीमीटर ये है। अब देखिए और क्या कह रहा, और इक्वल पैरेलल साइड्स 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करनी है। तो नॉन पैरेलल साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर, यानी कि आइसोसेलेस यही नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। लेकिन इस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की कंडीशन में नॉन पैरेलल साइड पहली बात तो ये है ही, तो पैरेलल साइड ये थी और नॉन पैरेलल साइड ये है। लेकिन इस कंडीशन में, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की कंडीशन में, ये दोनों इक्वल हो गई, है ना। ये दोनों क्या हो गई? इक्वल हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है सॉल्यूशन। अब क्या है कि सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि ये पैर हो गई, तो हमारी हाइट 5 सेंटीमीटर हाइट कितनी होगी? तो हाइट तो दी नहीं। इफ द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। हाइट तो दी नहीं है यहाँ की, तो ये हाइट भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो हाइट कितनी आएगी भाई? 2 अननोन होंगी तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे? देखिए क्या क्या दिया है कि पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है? 6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर ये दिया है। ठीक, ये दिया है। अब देखिए यहां पर अगर हम इससे ये अल्टीट्यूड डालें, है ना, अल्टीट्यूड डालें, तो ये जो बच जाएंगी, ये इधर की और इधर की दोनों बच जाएंगी, वो इक्वल डिस्टेंस की होंगी। ये इसकी डिस्टेंस और ये इसकी डिस्टेंस बराबर होगी। तो हम नाम ही लिख लें ABCD और E और F, ये। ठीक है, तो AE और FD इक्वल होंगी इसमें, तो इक्वल होगी, तो यानी कि ये इतनी 6 होगी, ये 6 होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ये इसके ये हमने पैरेलल साइड डाली, ये परपेंडिकुलर डाला था, तो ये जितनी 6 होगी तो ये भी इधर की 6 हो जाएगी, इतनी। EF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। EF इक्वल टू किसके बराबर होगी? BC, और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गई। तो अब ये और ये AF इक्वल टू FD, AF इक्वल टू AE इक्वल टू, है ना, AE इक्वल टू FD।
एफ डी हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी जो होती है ना इसके कि ये इक्वल है अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, तो ये भी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए ई और एफ डी इक्वल हो जाएंगे। अब कितना कितना बचा देखिए, 14 की ये पूरी थी, 6 सेंटीमीटर निकल गई, तो अब दो पार्ट में निकल गई 6 सेंटीमीटर, तो 14 में से कितना बचेगा, ए इक्वल टू 14 और कितना, अभी देखिए तो बचेगा ये 4 सेंटीमीटर, ठीक 4 सेंटीमीटर। अब कैसे आएगा ये देख लीजिए कि ये कैसे आएगा, ए ई प्लस एफ डी ये दोनों इक्वल होंगी, अभी इक्वल रख देंगे, लेकिन होएगी कितनी, 14 में से ई एफ माइनस कर दो, ई एफ माइनस कर दिया, ई एफ तो क्या हो गया 14 माइनस 6 यानी कि कितना 8 सेंटीमीटर बचा। अब 8 सेंटीमीटर, लेकिन ये दोनों इक्वल है, ए ई एफ डी, तो 2AE लिख दें इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो AE इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, हो गया कि नहीं, तो इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे, ठीक है, AE इक्वल टू ए कितना 4 सेंटीमीटर आ गई। अब जब ये 4 सेंटीमीटर आ गई तो हमें इससे तो मतलब है नहीं, हमारे फार्मूले में ये H ये लगेगा, ये हाइट लगेगी, तो ठीक है, तो BC इक्वल टू, अब BC निकालना इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, है ना, किसका, ये BA स्क्वायर और B क्या में निकालनी है, BE निकालनी, BC नहीं BE निकालनी है, गलत लिख दिया, BE, ठीक है, ये हमको फाइंड करनी है, BE इक्वल टू BA स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, क्या ले आया पाइथागोरस में, यही तो है ना, अगर ये बन गया हमारा, ये देखिए बन गया, ये हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के सामने, ये हाइपोटेनियस 5 दिया, ये 4 दिया, तो इसकी डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर की डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये ऊपर कर लेंगे, देखिए पहले सबसे पहले तो अब क्या करें, इनकी वैल्यू रख देते हैं, BE इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, BA कितना है 5, BA 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस AE कितना है, AE 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कितना, BE इक्वल टू 25 माइनस 16 और ये रूट, ठीक, तो अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, अंडर रूट के अंदर 9 बचेगा। तो अब फिर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो BE इक्वल टू कितना आ गया, BE इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हटा दें, ठीक, BE इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। अब BE यानी कि BEH इक्वल टू कितना आ गया, ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हाइट तो हमें पता चल गई, अब फार्मूला में ये हाइट लगा दें, ये लगा दें, तो एरिया इक्वल टू, अब लगा सकते हैं हम, ठीक है, अब लगा दिया हमने, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू H और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, पैरेलल साइड, ये दे दीजिएगा, एरिया गिवन ही है, कहाँ गिवन है, एरिया दिया था, लिखा नहीं हम लोगों ने, है अच्छा, उसका एरिया तो फाइंड ही कराया गया, एरिया इसीलिए पहले लिख लेना चाहिए क्या क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड की थी, तो एरिया हमें दिया ही है, एरिया फाइंड करना है, एरिया इक्वल टू, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये
हाफ इंटू एच कितना है, एच हमने अभी 3 सेंटीमीटर निकाला, 3 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 6 और 14, ये 6 प्लस 14, 6 और 14 कितना हो गया, ये एरिया निकल के आएगा, ये 2 इंटू और 1/2 है, ये 2 मत लगा दीजिएगा, 2 तो हाँ देखिए 1/2 इंटू 3 और इंटू ये कितना हो गया 20 हो गया, 2 से ये 10 टाइम्स कट जाएंगे, फिर से इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ कर दिया, अब उसको जाने दो क्वेश्चन को। एरिया कितना आ गया हमारा, एरिया इक्वल टू दिख रहा है ना, एरिया इक्वल टू 10 इंटू 2, ये 3 बचा 10 बचा, कितना बचा, ये वाला 3 बच गया और ये 10 बच गया, तो एरिया आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर है कि मीटर, हाँ सेंटीमीटर है, ठीक, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ गया, ठीक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूरा क्वेश्चन चलिए हटाइए, ये देखिए, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन था, 9th क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर दिख गया सेंटीमीटर, ये डबल लिख जाता है, उसको आप ध्यान रखिए, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर ये √9 तो B3 तो आएगा, तो 3 सेंटीमीटर है, वो 3 सेंटीमीटर लिखते समय C डबल लिख गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन गिवन है, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD हैविंग मेजरमेंट कितना है एज शोन इन द फिगर। अब ये इस फिगर में दिया है, पहले ही देख लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या है कि ये 15 सेंटीमीटर अभी है तो ट्रेपेजियम, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड दो साइड है पैरेलल है, ठीक है, तो अब ये इसकी हाइट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड है तो ये इसकी हाइट हो जाएगी AD इसकी हाइट हो जाएगी। अभी AD हाइट निकालने के लिए हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, तो हम वही करते हैं, ठीक है, इसको किनारे कर दिया हमने, छोटा कर दिया थोड़ा सा, चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर बना रहे हैं, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, क्या दिया है इसमें, पैरेलल साइड्स, A प्लस B कर लो, पैरेलल साइड्स है ना, पैरेलल साइड्स, वैसे तो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स होती है ना, तो पैरेलल साइड्स कितनी है 15 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ये दी है, ये हो गई। अब हाइट इनकी निकालने के लिए, हाइट AD ये तो कैसे निकालेंगे, ये जो अल्टीट्यूड है, अब यहां से यहां तक इसने खींच के बताया, ये ट्रायंगल ADC खींच के बताया ही है, तो इसमें हम पाइथागोरस यूज कर लेंगे, पाइथागोरस यूज कर ली तो AD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ किसका, ये हो गई ना, कौन क्या हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस AC स्क्वायर और माइनस कौन सी, ये बेस DC स्क्वायर, ठीक है, ये हो गई AD इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अब देखो AD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC कितना है, AC 41 का स्क्वायर माइनस DC कितनी है 40 का स्क्वायर,
पाइथागोरस का यूज तो आप जानते ही होंगे ना। पाइथागोरस का यूज पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है। अब 41, अब इसका कितना होता है ये यहाँ पर सॉल्व कर ले। 41 का 1681 होता है स्क्वायर, और इसका 40 का 1600। ठीक, अब 1681 में से 1600 जाएंगे तो अंडर रूट ऑफ 1881 बचेंगे, ये सीधा सीधा 1681। अब इसका 9 सेंटीमीटर बच जाएगा सीधा। अंडर रूट 81 क्या होता है 9 हो गया। अब यानी कि हाइट आ गई हमारे पास क्या आ गई, ये 9 सेंटीमीटर की हाइट आ गई। ठीक, 9 सेंटीमीटर की हाइट आ गई हमारे पास। अब क्या, तो सीधा फार्मूले लगाना है कि क्या है, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही लिख लो पूरा। ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू एच इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितनी है, ये 15 सेंटीमीटर प्लस कितना 40। तो अब लगा लो एरिया कितना है, ये एरिया तो हमें फाइंड करना है। सो फाइंड द एरिया। तो ये कितना हाफ इनटू एच कितना दिया, एच हमारा 9 निकला, इनटू ये ऐड करके देखिए कितना 55 आ गया, 55 आ गया। तो अब इनका मल्टीप्लाई करिए, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 से तो कटेगा नहीं, डेसिमल में ये आंसर आएगा। अब देखिए कितना आ रहा है, ये कितना आएगा 55 इंटू 9 495, 9 5 जा 45, हाँ 2। अब फिर ये 2 2 जा और 2 4 जा, कितना ही आ रहा है देख लीजिए, चेक कर लें पहले हम। 2 4 जा, हाँ, और फिर 2 7 जा 0.5। ठीक है, ठीक है। और क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो पूछा गया है। ठीक, ये एरिया ही तो पूछा गया है। ठीक है, 247.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सी ही समझिएगा, कभी ई मत समझने लगिएगा। ठीक है, बन जाता है कभी कभी। ठीक है, ये हो गया 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और, ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही होगा। इन ए ट्रेपेजियम ABCD B2 इज 3 टाइम्स B1। क्वेश्चन तो दिया है और उन्हें ये भी बता रखा है, फिगर भी दे रखा है। B2 इज थ्राइस 3 टाइम्स B1। B1 जितना है वो ये कितना है 3 टाइम्स है। ठीक है, अब हाइट H इज ट्वाइस B1, हाइट H इज, अब सब कुछ तो दे ही रखा B1 से कंपेयर करके, तो फिर क्या है, तो यानी कि B2 कितना हो गया, पहले हम यहीं पर कर लेते हैं, 3B1 हो गया। B2 मतलब दूसरी ये 3B1, तो इसको लिख देंगे क्या 3B1 हो गया। ये B1 तो ये 3B1, और ये कितना है H कितना, देखिए ट्रेपेजियम इज हाइट इज ट्वाइस B1, तो ये 2B1 हो गया। तो कहाँ बस एक ही तो एक इक्वेशन बनेगा और एक ही हमारा वेरिएबल बन जाए, एक ही इक्वेशन बनेगा और एक ही वेरिएबल B1 रहेगा, बस तो हमारा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग इरेज कर देते हैं इसको। ठीक, ये वाला, अब इसको वहीं पर रख देते हैं, यहाँ आ गया ये, इसको ये क्या है, चलिए यहाँ रखा रहने देते हैं, यहाँ पर ले आए। ठीक, ये वही ये ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, ये हो गया। अब सॉल्यूशन यहाँ डाल लिया हमने, कौन से 11th क्वेश्चन का। ठीक, अब 11th क्वेश्चन में देखिए, हाइट, पहली बात तो एरिया गिवन है, एरिया इक्वल टू 144
मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दी है। पैरेलल साइड्स इक्वल टू कितनी है? एक तो B1 दी है, दूसरा B2 दी है। तो B1 और B2 को हम कैसे लिखेंगे? 3 टाइम्स है, तो B1 एंड 3B1 ऐसे ही तो लिखेंगे, है ना? B1 एंड 3B1 यहाँ लिख दें हम। ये 3B1 है, वो B1 है, ये 2B1 है, बस ये ऐसे ही तो है। ठीक, अभी यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब क्या फार्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या है? हाफ इंटू एच, और फिर सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ पैरेलल। अब ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का 144 दिए ही है, इक्वल टू 1/2 इंटू एच कितना है? अब एच देखिए आप यहीं पर, एच हम लोगों ने यहाँ पर लिखा नहीं था, लेकिन लिख लेते क्या एच कितना है? H2B1। ठीक है, H2B1 है हाइट, यहाँ लिख लो 2B1, और सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है? एक की 2B1 है प्लस दूसरे की 3B1 है। ठीक है, ये हो गया, दूसरे की 3B1 है। तो अब इनको देख लेते हैं, ये 2 इधर है, 2 से 2 यहाँ ही कैंसिल हो गया ये वाला, तो 144 इक्वल टू कितना? B1, और ब्रैकेट में 2 3 5B1। ठीक, 5B1 हो गया। अब बाहर भी एक B1 है, तो अब क्या हो जाएगा? 144 इक्वल टू 5B1 स्क्वायर, 5B1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि B1 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए स्क्वायर हो गया। तो B1 स्क्वायर कितना हो गया? B1 स्क्वायर 144/5 कितना? अब देखिए, ये थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई। ये देखिए, यहाँ पर ये सम ऑफ B1 एंड 3B1 थी, तो हम 2B1 हम लोग रख गए। ठीक है, B1 ये यहाँ पर सही करते हैं, तभी आंसर यहाँ पर थोड़ा सा हमें गड़बड़ आएगा। ये तो यहाँ पर B1 और 3B1 कितना हो जाएगा? 4B1 हो जाएगा, 4B1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी क्या रहेगा? ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 4B1 स्क्वायर, यहाँ से उठा के दूसरी जगह इधर कर लो। चलो अच्छा, ये 4B1 स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब ये 4 से नहीं, ये 5 नहीं, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, 4 था ना यहाँ पर, यहाँ B1 दोनों साइड्स कितनी है? B1 एंड 3B1 है, तो यहाँ पर साइड ही तो ऐड करोगे आप, B1 और 3B1, ये ऐड करोगे तो 3B1 और 3B1 कितने? 4B1 हो जाएंगी। तो अब देखिए 4B1 और ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये B1 4B1 स्क्वायर हो गया। B1 स्क्वायर कितना? अब इससे डिवाइड कर दिया, तो 4 3 जा 12, यानी कि 36 हो जाएगा। तो B1 स्क्वायर इक्वल टू 36। तो B स्क्वायर कितना हो जाए? B1 कितना होगा? B1 इक्वल टू √36, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो हाइट फाइंड कराइए, क्या फाइंड कराई? फाइंड H, ये फाइंड कराइए। H इक्वल टू, H कितना हो गया? H इक्वल टू कितना था? 2B1, H इक्वल टू 2B1, यानी कि 2 × 6, यानी कि 12 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है?
हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से ध्यान से रखिएगा, है ना, ये B1 जो था, B1 और 3B1 हमको रखना था, हम लोगों ने यहाँ पर हाइट रख दी थी। ओके, हाँ, तो फिर ये इसमें इतनी क्वेश्चन है, ये यहीं तक करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।